चलिए देखिए, आज हम करेंगे लेसन 6 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, है ना। लेसन 6 आपका ये फुटप्रिंट का है। किसका है? फुटप्रिंट का है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इस लेसन का नेम है। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट लाइफ। रिचर्ड इब्राइट जो लाइफ है, रिचर्ड इब्राइट्स ये नेम है पर्सन का, ठीक है ना, या साइंटिस्ट का नेम बोल सकता है आप इसको, यह नेम है। तो इसका क्वेश्चन का जो अर्थ है वही है कि जो किस तरह से एक जो पुस्तक है ना, ये बुक की बात कर रहे हैं अपन, पुस्तक जो है ना, किस तरह से पुस्तक रिचर्ड इब्राइट के जीवन में, किसके जीवन में? रिचर्ड इब्राइट के जीवन में, लाइफ में होता है, जीवन में जो है परिवर्तन का कारण बनी, टर्निंग पॉइंट बनी, मतलब परिवर्तन का कारण बनी, ठीक है। तो किस तरह एक पुस्तक रिचर्ड इब्राइट के जीवन में परिवर्तन का कारण बनी, आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, द बुक पुस्तक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो पुस्तक है जिसका नेम है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, है ना। पुस्तक ने क्या किया है? ओपन द वाइड वर्ल्ड ऑफ साइंस बिफोर रिचर्ड, है ना। तो इस पुस्तक ने क्या करा है, इसने जो पुस्तक जिसका नेम है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, पुस्तक ने इब्राइट के लिए जीवन की दुनिया खोल कर रख दी। क्या कर दिया? जीवन की दुनिया खोल के रख दी है इसने। और यही जो पुस्तक है, इट बिकम द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन में परिवर्तन का कारण बनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। तो उसकी माँ ने, जो उसकी मदर है रिचर्ड की, है ना, तो रिचर्ड की माँ ने उसकी सहायता कैसे की, है ना। या हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, तो उसकी माँ ने रिचर्ड की सहायता कैसे की। तो देखते हैं, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसकी माँ ने क्या किया? उसको लेकर गई, रिचर्ड को लेकर गई। कहाँ पर? ट्रिप्स होते हैं यात्रा वगैरह, है ना, घूमने फिरने के लिए लेकर गई। एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट, और उसको खरीद के दिए। साइंटिफिक वैज्ञानिक, साइंटिफिक होता है वैज्ञानिक, और इक्विपमेंट होते हैं उपकरण, तो उस और बॉट में होता है खरीदना। तो उसकी माँ ने खरीद के दिए, उसको वैज्ञानिक उपकरण खरीद के दिए फॉर हिम, है ना, उसको रिचर्ड को। एंड और क्या किया उसने? सी गेव हिम बुक, और उसको एक पुस्तक भी दी। उसकी माँ ने रिचर्ड को एक पुस्तक दी जिसका नेम है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिसका नेम क्या है? द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ, इस पुस्तक ने क्या करा? रिचर्ड के लाइफ में परिवर्तन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न, मतलब कौन सा लेसन या बोल सकते हो अपन सबक जो इब्राइट ने सीखा है। व्हेन ही डज नॉट विन, जब वो कुछ नहीं जीतता है ना, एनीथिंग, कुछ नहीं जीतता है। एट ए साइंस फेयर, फेयर मीन्स होता है बेटा मेला, तो साइंस के मेले में जब वो कुछ नहीं सीखता है तो उससे वो क्या सबक सीखता है ना। आ गया क्वेश्चन समझ में। जब इब्राइट विज्ञान मेले में कुछ नहीं जीतता है तो उससे उसे क्या शिक्षा मिलती है, वो ये क्या सबक सीखता है। तो देखिए, ही लर्न, वहाँ सीखता है कि साइंस इज़ नॉट जस्ट डिस्प्ले, जो विज्ञान है वो एक डिस्प्ले नहीं है, मतलब एक बोल सकते दिखावा नहीं है। क्या नहीं है? दिखावा नहीं है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दिखाने का विषय नहीं है। इट इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रयोग है। विज्ञान क्या है? एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटुक। तो इसने क्या करा है? व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट में होता है प्रयोग, और प्रोजेक्ट रिचर्ड ने लिए, है ना। तो किस तरह के प्रयोग हुआ, प्रोजेक्ट उसने अंडरटेक किए, मतलब लिए हैं। तो देखते हैं, ही स्टडी, उसने अध्ययन किया है रिचर्ड ने। ब्राइट स्पॉट, है ना, ब्राइट स्पॉट होते हैं मिस चमकीले या सुनहरे, स्पॉट मिस होते हैं धब्बे। ऑन द मोनार्क प्यूपा एंड डिस्कवर्ड ए न्यू हार्मोन्स, है ना। तो मोनार्क जो प्यूपा है उस पर जो धब्बे हैं, ब्राइट सुनहरे या चमकीले जो धब्बे हैं, उसके ऊपर उसने क्या करा? स्टडी, अध्ययन किया है। और डिस्कवर्ड किया उसने न्यू हार्मोन्स, नए हार्मोन की खोज की है। ही डिस्कवर्ड ए न्यू हार्मोन्स, नए हार्मोन की उसने खोज की है, डिस्कवर्ड किया है। एंड हाउ सेल्स रेट, और उसने खोज की है कि जो सेल्स होती है हमारी वो कैसे पढ़ती है, देयर डीएनए कैसे पढ़ती है, इस पर भी उसने खोज की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
देखिए व्हाट आर द क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ में तो होता है बेटा गुण, तो व्हाट आर द क्वालिटीज़, क्या गुण होते हैं डेट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक या विज्ञान, तो एक वैज्ञानिक बनने के लिए या विज्ञान बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए इसका आंसर द क्वालिटीज़ डेट मेक ए साइंटिस्ट, मतलब क्वालिटीज़ गुण जो कि हमें साइंटिस्ट विज्ञान बनने के लिए या वैज्ञानिक बनने के लिए हमें चाहिए, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक बनने के लिए कौन से गुण चाहिए, आर फर्स्ट रेट माइंड, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ MIND है ना, ये माइंड, तो रेट माइंड चाहिए हमें, मतलब एक तो तेज दिमाग चाहिए, एंड प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, और हमें क्या चाहिए, जिज्ञासु होने चाहिए, है ना, एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और देखिए यहाँ पर दिया है द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, हमें सही कारण के लिए, रीज़न भी होता है बेटा कारण, और राइट मतलब सही, तो सही कारण के लिए जीतने की इच्छा होनी चाहिए, विन मिस होता है जीतना और विल मिस होता है इच्छा, तो हमें सही कारण के लिए जीतने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेसन 6 पूरा कंप्लीट होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम इस टॉपिक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।